OnePlus 9 सीरीज लॉन्च हो गई। पिछले 2-3 महीने से काफी हाइप क्रिएट की गई थी। एक जबरदस्त मार्केटिंग कैंपेन था, जैसा OnePlus के हर लॉन्च से पहले होता है। और फोन्स के प्राइसेस देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि हाइप किस चीज की थी, क्यों क्रिएट की जा रही थी। फोन मेरे पास भी आया, आपने भी देख लिया होगा। रिव्यूज और कैमरा टेस्ट भी आपने यूट्यूब पर देखे होंगे। इस वीडियो में मैं फोन का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीक करूंगा। अभी बात करूंगा उस एस्पेक्ट की जिसने सभी OnePlus फैंस का एक्चुअली दिल तोड़ दिया। फोन लॉन्च होते वक्त OnePlus फैंस हैड द फिंगर्स क्रॉस्ड और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई फ्लैगशिप किलर तक ही रहे और खुद से कहीं फ्लैगशिप ना बन जाए। बट OnePlus हैड सम अदर आइडियाज। जैसे ही प्राइस अनाउंस हुए, आई ऑब्जर्व कि लोगों का जो सबसे पहला रिएक्शन था वो था कि OnePlus 9 सीरीज इज ओवर प्राइस्ड। कुछ का तो ये कहना था कि वे टू मच ओवर प्राइस्ड। इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या OnePlus 9 सीरीज के फोन्स सच में ओवर प्राइस्ड हैं, और अगर नहीं है तो फिर एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ये भी जानेंगे। 3 फोन्स हैं, OnePlus 9R 40,000 रुपए, OnePlus 9 49,000 रुपए यानी 50,000 रुपए, और टॉप मॉडल 9 Pro 65 और 70,000 रुपए। सबसे पहले बात 9 Pro की करते हैं। 9 Pro OnePlus की तरफ से पहला कंप्लीट पैकेज है। इससे पहले OnePlus 8 Pro भी था, 7 Pro भी था, 7T Pro भी था, लेकिन ये तीनों फोन्स अपने आप में कंप्लीट फोन्स नहीं थे। इनकी कैमरा परफॉर्मेंस जो थी वो वीक थी, और जो आप एक हाई एंड फोन में कैमरा एक्सपेक्ट करते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं एक हाई एंड फोन में, वो इन तीनों में मिसिंग थी। और कुछ डिस्प्ले रिलेटेड इशू भी थे और कुछ फीचर्स भी थे जो मिसिंग थे। लेकिन 9 Pro में ऐसा नहीं है। हैसलब्लैड पार्टनरशिप की हाइप हद से ज्यादा थी, आप जानते हैं, और टू बी ऑनेस्ट कैमरा इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल इट्स नॉट द बेस्ट कैमरा फोन। कुछ लोग तो आउटस्टैंडिंग और एक्सलेंट भी कह रहे हैं, बट आई वोंट से, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी कुछ और इंप्रूवमेंट्स हैं जो OnePlus को यहाँ पर करने हैं। इनके बारे में मैं रिव्यू में बात करूंगा। डिस्प्ले के लिए LTPO पैनल है, अच्छी लगती है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास विक्टस यहाँ पर नहीं है जो लेटेस्ट ट्रेंड है। स्नैपड्रैगन 888 आपको मिलता है तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही है। ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, लेकिन इशू है प्राइसिंग का, विच इज नॉट वेरी कन्विंसिंग फॉर स्मार्टफोन यूजर्स, और इसकी शिकायतें भी हुई। OnePlus की जब बात होती थी तो फ्लैगशिप किलर वर्ड जहन में आता था। OnePlus फोन मतलब वैल्यू फॉर मनी, लेकिन अब ऐसा नहीं बचा है। वेल, सम माइट से कि Samsung S21 या फिर Note 20 से तो सस्ता ही है OnePlus 9 Pro, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड से कि Samsung ये दोनों फोन्स भी ओवर प्राइस्ड है। जितने पैसे कंपनी आपसे मांग रही है उतना आपको इन फोन्स में भी नहीं मिलता। इन फ्लैगशिप फोन्स के प्राइसेस कंपनियां इतने बढ़ाती जा रही हैं कि किसी को भी रिकमेंड करना मुश्किल हो जाता है। वैसे जब मैंने हैसलब्लैड कैमरा पर अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था, तब उसमें कहा था कि ऐसे सभी पार्टनरशिप जो होती हैं उनके बाद फोन्स के जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जैसा हुआवे के केस में हुआ था, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। OnePlus ने वैसे इससे पहले भी 55-60 हज़ार रुपए वाले OnePlus फोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। असल वजह तो थी कि वो फोन्स प्योर फ्लैगशिप नहीं थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन दो और वजह थी। वो एक था परसेप्शन और दूसरी वजह थी हाइप। पहले परसेप्शन की बात करते हैं। जनरली मार्केट में एक ऐसा परसेप्शन है कि अगर आप 60 से 70 हज़ार रुपए का कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एप्पल या फिर सैमसंग आता है। आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि इन दोनों फर्म्स का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एक लेगेसी इनके साथ जाती है, लेकिन जब बात किसी और फर्म की हो लाइक OnePlus, तो यूजर्स उन पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। एक जो चाइनीज कनेक्शन है वो भी लोगों के सामने उभर के सामने आता है। वैसे परसेप्शन आर बाउंड टू चेंज, बट क्या ये परसेप्शन OnePlus 9 Pro के बाद चेंज होगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइप। तो हाइप के दो असर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी होता है। OnePlus 9 Pro के केस में ये हुआ है कि OnePlus ने एक बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाया था। हर जगह OnePlus हैसलब्लैड का शोर था, हर जगह यही कैंपेन था, और जब प्रोडक्ट आया तो इवन दो इट्स अ गुड फोन, लेकिन जितना अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन था उसकी वजह से लगता है कि भाई थोड़ा और बेहतर हो सकता था, यहाँ पर कमी रह गई, ये और चीज़ अच्छी हो सकती थी। तो वन टेंड्स टू फील लाइक दैट, और एक बार जब ये फीलिंग आ गई मन में तो फिर 70 हज़ार रुपए खर्च करने का मन एक स्मार्टफोन यूजर का नहीं करता। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द फोन अभी, इट्स गुड, बट इट्स द परसेप्शन एंड हाइप दैट मे नॉट हेल्प OnePlus है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आते हैं OnePlus 9 की तरफ। ये अफोर्डेबल फ्लैगशिप है या फिर प्रीमियम या फ्लैगशिप सेगमेंट के बीच का कोई डिवाइस है, पहले तो ये तय हो जाए, यही क्लियर हो जाए। यही क्लियर नहीं है। 8G के कंपैरिजन में यहाँ अपग्रेड्स तो हैं, कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं। लाइक OnePlus 9 में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है विच मे फील चीप। साथ ही OnePlus 9 में यू आर मिसिंग ऑन OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। सेल्फी कैमरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 50,000 रुपए का फोन है, बट IP68 वाटर रेजिस्टेंट यहाँ पर नहीं है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, सो देयर आर कंसर्न्स। हाँ, प्राइमरी कैमरा में जो है वो इंप्रूवमेंट्स हैं,
प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 888 मिल रहा है, फास्टेस्ट चिप आपको यहाँ पर मिल रही है, बट 8T और 9 में 7-8 हज़ार का डिफरेंस है जो कम नहीं है। सो OnePlus हैज़ गॉट इट्स यूजर नॉन प्लस्ड। एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है जहां कुछ भी क्लियर नहीं है। एक अच्छा दोस्त था जो हमेशा काम आता था, वैल्यू फॉर मनी था, बट वो शायद अब नहीं रहा एंड यूजर्स विल श्योरली गोना मिस OnePlus's फ्लैगशिप किलर लाइनअप्स। लोगों को भी असल डिसअपॉइंटमेंट इस बात का नहीं है शायद कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, बट 30 से 40 हज़ार रुपए में अब कोई वैल्यू फॉर मनी डील नहीं है, कोई एक गो टू ब्रांड नहीं है लोगों के पास। रियल प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई है। अब बचा है 9R, 40 हज़ार रुपए का फ़ोन है, अभी आया नहीं है अपने पास, जब आएगा तब इसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट यूज़र के लिए OnePlus की तरफ से अब यही प्रोडक्ट बचा है। इट फील्स लाइक सालों से प्रीमियम सेगमेंट यूजर्स एक ब्रांड पर रिलाई करते आए थे, भरोसा करते आए थे, एंड नाउ इट हैज़ लेफ्ट देम फॉर फ्लैगशिप यूजर्स। लेट्स सी कि कैसा रिस्पॉन्स OnePlus को यहाँ पर मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि OnePlus 9 सीरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि OnePlus 9 सीरीज के फोन्स ओवर प्राइस्ड है, या फिर फ्लैगशिप किलर स्पेस खाली होने की वजह से लोग डिसअपॉइंटेड है? सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ OnePlus 9 Pro रिव्यू।